दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आज की काफी जद्दोजहद के बाद में मार्केट रेड, यस डेफिनेट है, क्लोज हुई है। बहुत लोगों को काफी बुरा लगा होगा कि इतने सारे आश्वासन के बाद में भी रेड में मार्केट क्लोज हुई है। तो रिसेशन के पहलूज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यस ये होगा, लेकिन डेफिनेट है कि आपकी मार्केट यूएस के फेड के रेट कट के बाद में डेफिनेट है दौड़ेगी दौड़ेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब 17 और 18 तारीख का सबको इंतजार है। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लें। रही बात कि आज आप देख लो, कल की डेट में भी एफआईआईज ने आपकी बाई किया है, डोमेस्टिक ने थोड़ा सा सेल करा हुआ था, लेकिन आज की डेट में यस डेफिनेट है 1700 करोड़ के आसपास में आपके एफआईआईज ने बाई किया हुआ है। वहीं बनस्पत कल के बिकवाली के यस कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है, एफआईआई ने बाई करा हुआ है। अब ये ओवरऑल खरीद फरोख्त को लेकर के ये चीजें निकलती हैं। रही बात कि मैं एक बात जरूर सैन पॉल दादा को बोलना चाहूंगा, ये सैन पॉल दादा, अभी आप बहुत छोटे से बहुत ही इमेच्योर इन्वेस्टर हो, आपको कहीं पर भी टिप या डिप से लेकर के उन चीजों को बोलने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से मेरी सलाह आपको ये है कि यस, आपको अगर आप बोल रहे हो कि 80,000 करोड़ रुपया डेप्थ से निकला है, नो, ये बात ऑथेंटिकेटेड है कि कहां से कितना पैसा निकला है। मैं आपको पहले भी बता दूं कि ओवरऑल मार्केट की जितनी भी, ऐसा नहीं है कि जितना लास्ट में सिनेरियो निकल करके आता है इतने के एफआईज ने बाई किया है, इतने के एफआईज ने खरीदारी किया है, उससे कई गुना ज्यादा खरीद और फरोख्त मार्केट में होती है। लेकिन लास्ट का जो आंकड़ा आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि किसने कितनी बाई करी है, किसने कितनी सेल करी है, ओवरऑल किसका ग्रोथ कितना ज्यादा रहा है। अब आ जाता हूं मैं सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, क्या यूएस के फेड के रेट कट के बाद में मार्केट दौड़ेगी? यस डेफिनेट है, मार्केट को दौड़ना ही पड़ेगा। यस, कब कोई भी सिनेरियो है ही नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका का इलेक्शन पीक पर होगा, उनके आरोप और प्रत्यारोप चल रहे होंगे। यार एक बात बताओ, जहां पे पिछले इलेक्शन का 4 साल पहले का आपको याद होगा कि जहां पे जब गोलियां चलने की नौबत आ सकती है, कुर्सी छोड़ने के लिए इतने सारी चीजें, इतने हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, उससे कई गुना मच मच बेटर हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी है। कई गुना मच मच बेटर डेमोक्रेसी है। ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यस, उसके बाद में अगला जो है कि म्यूचुअल फंड में घोटाले का। अब घोटाले की बात करूं तो यस डेफिनेट है, घोटाले में तो सबसे ज्यादा क्वांट और सेबी की सांठगांठ की बात चल रही है। क्वांट और सेबी की सांठगांठ की मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्सिस वाला जो है ना, वो केस तो 2 साल पहले का था, ईडी ने उस पर छापा मारा है, ईडी को डेफिनेट है मिला है, फलान है, ढमकान है। अब ये कई सारी चीजें ऐसे चलेंगी, वो मैं नहीं बोलना चाहता हूं। जब सबसे बड़े उद्योगपति का घराना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लैक रॉक जो है ना, लैरी फिंक के बारे में मैंने आपको बताया था। यस, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, मैंने बताया था अगर वो वहां पर आ रहे हैं, इनविटेशन में वहां पर कर रहे हैं, तो लैरी फिंक डेफिनेट है समथिंग टू समथिंग करेंगे। अगर आपको याद नहीं हुआ तो पिछले वीडियोज को आप देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से मैंने इस एड्रेस करके बताया था कि अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो डेफिनेट कुछ ना कुछ चलेगा। अब सबसे ज्यादा कहां पे दिखाई दे रहा है? देखो भाई, सीधी सी बात है, आप मेरे को एक बात बताओ, जो आज के टाइम पर एक सबसे बड़ा आपका जो रिलायंस का म्यूचुअल फंड होता था, जिसको अनिल अंबानी को बेचना पड़ा था, उसके बाद में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला नाम बदल करके वही म्यूचुअल फंड, में उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब बहुत सारी सुगबुगाहट उठ रही है कि क्या ब्लैक रॉक और अंबानी जी की जो ये म्यूचुअल फंड की कोलेब्रेशन हो रही है, जो इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो उसके बाद में कर रहे हैं, क्या ये क्वांट को एक्वायर करना चाह रहे हैं? क्या ये एक्सिस को एक्वायर करना चाह रहे हैं? क्या ये दोनों उनको साफ टारगेट मिल रहे हैं? इस पर आप लोगों की निगाह तो जा नहीं रही है। केवल मेरे स्टेट, देखो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आदमी ना बोल करके भी उन चीजों को बोल देता है।
अब ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि अगले को कुछ पता नहीं है, सोच समझ करके अगला बोलना चाहता है, ये डेफिनेट है। कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत बड़ा चल रहा है मीन्स क्या है कि अगर इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि क्वांट वालों, यार क्वांट वालों ने कितना रिटर्न दिया है ये लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पास एक भी क्वांट का फंड नहीं, मैंने पहले क्लियर किया हुआ है। यस, क्वांट का अडानी ग्रुप के ऊपर ज्यादा क्या बोलते हैं फोकस था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन आज की डेट में जो क्वांट के ऊपर गाजें गिर रही हैं, जो सेबी चीफ के ऊपर गाजें गिर रही हैं, वो कहीं ना कहीं तो उसको काउंटर किया जाएगा ना, कहीं ना कहीं तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी जाएगी ना, कहीं ना कहीं किसी छोटी मछली को शिकार बनाया जाएगा ना। ये तो है, नेचुरल फेनोमेना है यार, कभी भी बड़ी मछली का शिकार नहीं होता है। अब रही बात कि इन्वेस्टर्स ने, अब हम आप क्या हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमने क्या करना चाहिए, हमने करना चाहिए, मैंने पहले बताया हुआ कि मेरे पास एक्सिस का केवल और केवल एक फंड है। मैंने दसियों बार आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई मेरे कभी भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका एक एएमसी के प्रति ज्यादा से ज्यादा एक या दो फंड ही होना चाहिए। वैसे मैक्स टू मैक्स एक फंड होना चाहिए, चाहे वो कितना भी रेपुटेटिव बैंक हो, चाहे वो कितना ही रेपुटेटिव आपका एएमसी हो। यस, अब यहां पर अगर किसी का 3 फंड होगा, 4 फंड होगा, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी आप बताइए। अब एक्सिस का रिटर्न तो यस डेफिनेट है, इसके बाद में डाउन होना ही होना है। अब कब वो अक्वायर करेगी, कब वो अक्वायर नहीं करेगी, क्वांट का एक्वाजिशन होगा या नहीं होगा, क्वांट के ऊपर कितनी जांचें चल रही नहीं चल रही हैं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं नहीं, तो मैं उस पर खुल करके बोल भी नहीं सकता हूं ना भाई, जानते हुए भी नहीं बोल सकता हूं। किसी के खिलाफ तो जाने का मेरा मतलब ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि आपका पैसा कहीं पर भी चला जाएगा या आपका पैसा कहीं पर भी डूब जाएगा। अगर कोई एक्विजिशन लेता भी है ना, तो आपका सेम का सेम अमाउंट सेम की सेम कंपनियों में कहां कहां पे इन्वेस्टेड होगा, वो एक्विजिशन होगा, नया फंड मैनेजर कौन होगा, नई एमसी कौन होगी, वो कितनी चर्निंग चाहते हैं, वो आपको डेफिनेट है, डेफिनेट टाइम टू टाइम आपको यस इंटीमेट करेंगे। जैसे कि रिलायंस का एक्विजिशन होने के बाद में, फिर उसके बाद में आप देखिए निप्पॉन वालों ने, अब नाम तो यार निकल ही जाता है, लास्ट में बोलूं कि नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन निकल जाता है। अब जो सेंट पॉल दादा बोलेंगे अंकल तो बहुत डरते हैं, यस भाई मैं डरता हूं। अब क्या निप्पॉन के ग्रोथ पर कोई फर्क पड़ा है? आज केवल उसका नाम बदल गया है। क्यों? क्योंकि उनका बेस था, एक अच्छी कंपनी का बेस था। अब हो सकता है कि उनके दिन खराब थे, हो सकता है उनका समय खराब था, बट उनकी मानसिकता खराब नहीं थी। मैं तो यही बोलूंगा भाई, उनके समय खराब थे। एक अच्छी एमसी थी, क्वांट भी एक आपकी अच्छी एमसी साबित होगी, एक्सिस तो एक वन ऑफ द बेस्ट एमसी तो है ही है। अब किसको एक्वायर किया जाता है, यस डेफिनेट है, एक्वायर तो करा जाएगा और ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो मैंने सब्जेक्ट को भी कवर कर दिया, आज के मार्केट को कवर कर दिया, आपको करना क्या है वो भी कवर कर दिया। डरने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रही बात की थोड़ा सा एक मैं किसी अपने व्यूअर सब्सक्राइबर के बारे में भी पूछना चाहूंगा, आजकल धनंजय सर को क्या हो गया भाई? आज 2 दिन से धनंजय सर काफी शांत 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 हैं, या तो वीडियो की टाइमिंग मैंने बदल दिया है। अब धनंजय सर देखो, मैं 12 बजे से पहले मेरी कुछ व्यस्तता है, मैं अपने वीडियोस को नहीं डाल पाऊंगा, ठीक है। 12 के आसपास आपको मिलेगा, जगना तो आपको पड़ेगा। और धनंजय सर ऐसा नहीं है, अगर आप सोते हो सोइए, सवेरे आप 5 बजे 7 बजे वो करिए, लेकिन इतना आप अगर चुप चुप हो जाओगे, सूर्यप्रताप सर चुप चुप हो जाएंगे, रंधवा सर चुप चुप हो जाएंगे, रिलायंस पीस सर चुप चुप हो जाएंगे, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे लगाव सा हो गया है, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग तो हमारे बहुत बड़े क्या बोलते हैं, जो पिलर हो, थंब हो, हैं, तो आपको चुप नहीं बैठना है। हाँ,
रिटर्न अप डाउन होता रहेगा तो मार्केट का फेनोमेना है। अब आपको टाइम तो 3 साल 5 साल का होराइजन है तो आपको देना ही पड़ेगा। 10 साल का मैंने 10 साल तो मांगा हुआ है, सबसे मांगा हुआ है, आप दीजिए तो सही, भागिएगा नहीं। बस इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूँ। मिलूंगा सवेरे किसी और बहुत ही अच्छे सेशन पे। ये बहुत ही अच्छा सेशन है, यस डेफिनेट है। वीडियो हो सकता है कि अच्छा ना बनाओ क्योंकि कई सारी चीजें कवर करनी पड़ी है, कम से कम शब्दों में जो है कवर करना पड़ता है, जब बहुत सारे सिंड्रोज इकट्ठे हो जाते हैं। तो यस, आज बहुत बड़ी जद्दोजहद चली है मार्केट में और मैंने आपको बताया हुआ है कि 17 तारीख तक पक्का चलेगी, मार्केट चलेगी, ये चलेगा वो चलेगा, बुल्स और बियर में फाइटिंग चलेगी। और हमने इन चीजों को टेंशन लेकर के नहीं देखना है, हमने इन चीजों को आनंद लेकर के देखना है। बिकॉज वी आर नॉट द ट्रेडर्स, हम क्या हैं, इन्वेस्टर्स। हमने इनकी लड़ाई को देखना है, हमने इनको एंजॉय करना है। कैसे एंजॉय करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुर्गे तो मैंने कभी नहीं लड़ाए हैं, लेकिन मुर्गों की लड़ाई होती है, बकरों की लड़ाई होती है, सांडों की लड़ाई होती है, उनकी। अब बुल्स और बियर की लड़ाई यहाँ पर आज की डेट में हुई है। आप लोग ऐसे चुप कैसे बैठ सकते हो बताओ? इतनी अच्छी फाइट हुई है बुल्स और बियर्स के बीच में, यस डेफिनेट हुई है। तो यार कम से कम ये सोचिए कि दुनिया बोल रही क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस कम होने दो ना, बढ़िया है हमारे लिए, बढ़िया है। दुनिया को चिंता करने तो ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपका तो इतना सारा डाइवर्सिफाई है, इतना सारा डाइवर्सिफाई है म्यूचुअल फंड में, इतनी बढ़िया टीम है आपके पास, कोई भी एमसी हो, कोई फंड हो, कोई फंड मैनेजर हो, आपसे तो सुखी इंसान आज की डेट में मार्केट में है ही नहीं कोई। आप उनसे पूछिए, नींद की गोली लेकर के मतलब सो रहे हैं वो लोग। चिंता आम, मैं सही बता दूं, चिंता आम इन्वेस्टर को नहीं है, हमें आपको नहीं है। चिंता उनको है जो मार्केट के बहुत बड़े जानकार हैं। नोट कर लीजिए मेरी बात, जो अपने आप को मार्केट के पंडित समझते हैं, चिंता उनको है। चिंता जुआनी को या आप लोगों को नहीं है। कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हम आप बहुत ही सुखी इंसान है मार्केट में कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, हमारा पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाई है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको चुप होकर क्यों बैठ रहे हैं? क्या चिंता लेनी है आपको? आप चलने दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, यस। क्या चिंता है आपको? नो, डोंट वरी। इतना बढ़िया सब्जेक्ट मैंने कवर किया हुआ है, अगर मैं इस पर सही तरीके का थंबनेल लगा दूं ना तो यस, लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता हूं, मैं नहीं किसी को हायर करना चाहता हूं, मैं कोई लड़का नहीं बैठा सकता हूं। यस, जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, नहीं पसंद आएगा नहीं देखेगा। चलिए, जानकारी अच्छी लगी है, रिवार्ड जरूर करिएगा। मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, मेरा काम है आप लोगों को सच से अवगत कराना। अगर ऐसी नौबत आ गई रिसेशन की, डेफिनेट है मैं आपको बताऊंगा, यस निकलो, उसके बाद में फिर खरीदारी करना, टाइम से बता दूंगा, विद इन नो टाइम बता दूंगा। और बताओ फिर क्या चाहिए आपको? क्यों? नो चिंता, नो फिक्र, बी हैप्पी। आप इन्वेस्टर्स हैं यार, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच।